जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम त्रिकोणमिति का 1 और 2 पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों वीडियो हम दे चुके हैं। तो दोनों वीडियो में क्या है कि आप दोनों वीडियो को देखकर समझकर हमें लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज आज हम त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आज बनाएंगे तो फिर आपके पास 2 वीडियो आज कल रात में ही अपलोड किए हैं, तो आपको देखने में उसमें भी टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, और फिर हम कल त्रिकोणमिति का 1 वीडियो डालेंगे। तो आज आज हम ज्योग्राफी का क्लास बताएंगे। ज्योग्राफी का क्लास में क्या है कि पहला लेसन का हम काफी बच्चों को पढ़ा दिए थे पहला लेसन, इसलिए हम दूसरा लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं और जरूरत पड़ा तो पहला लेसन का भी वीडियो डालेंगे। पहला लेसन को बताने के बाद हम दूसरा लेसन को बताने के बाद फिर अगर जरूरत पड़ा तो पहला लेसन को देखेंगे। दूसरा लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? कृषि है। बिहार बोर्ड से संबंधित बच्चे देखिए, कृषि में क्या है, ऋतु से संबंधित 3 प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं। जो ऋतु जो होता है हम लोग के यहाँ भारत में वर्षा ऋतु है ना, उसके बाद जाड़ा है, गर्मी है, इस सब के आधार पर 3 प्रकार का फसल हम लोग उपजाते हैं। तो पहला है नाम रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। देखिए बड़ा ही रबी फसल और खरीफ फसल से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी। रबी फसल और खरीफ फसल को इतना अच्छा से समझा देंगे तो फिर कभी भूलिएगा नहीं। ट्रिक है रबी फसल। देखिए रबी जाड़ा का महीना में होता है, तो जाड़ा का मौसम में जब फसल जो होता है तो रबी फसल उसको कैसे कहेंगे कि रबी ये फसल है। तो रबी फसल इसलिए कहेंगे उसको कि जाड़ा मौसम में आप क्या चीज करने के लिए सोचते हैं कि हाँ जल्दी निकले। तो सोचिए आप सोचते हैं सूर्य जल्दी निकले, और रवि का नाम रवि सूर्य भगवान को कहते हैं। अरे रवि मतलब क्या होता है? सूर्य भगवान होता है। तो रवि निकलने के लिए हम कहते हैं। तो रवि फसल आप गर्मी के मौसम में तो नहीं कहिएगा कि हाँ सूर्य भगवान जल्दी निकलिए। गर्मी के मौसम कहता है कि हाँ सूर्य भगवान आप बादल में ढके रहिए, जल्दी निकलिए। तो इसलिए रबी फसल ठंड के मौसम में उगाया जाता है। याद रखना है, रबी फसल ठंड के मौसम में उगाया जाता है, क्योंकि रबी फसल में हम लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान निकले। तो रबी फसल सूर्य से संबंधित है, यानी ठंडा से संबंधित है, ठंड के महीना में लगाया जाता है, शीत ऋतु में। खरीफ फसल, अब बताइए खरीफ ऐसा कौन सा खेती है जो खर करता है, जो इम्पोर्टेंट फसल, जैसे धान, गेहूं, मकई में कौन सा फसल जो बड़ा खर करता है? तो ये है धान आप देखते हैं ना खर करता है, इसलिए खरीफ फसल उसी को कहेंगे। ये ट्रिक है, इसे मतलब किताबी भाषा नहीं है। अब हम चलेंगे कि जायद फसल। इस दोनों के बीच मध्य में गर्मी के मौसम में कुछ फसल लगाए तो उसको कहते हैं जायद फसल, यानी गर्मा फसल। गर्म से गर्मा फसल बोल सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं रबी फसल क्या होता है। तो रबी फसल होता है, इस फसल को जाड़े के महीने में लगाया जाता है। देखिए हम बोले थे अभी जाड़े के महीने में रबी फसल को लगाया जाता है। कब? जाड़े के महीने में। और अक्टूबर महीना में जाड़ा नहीं आता है क्या? अक्टूबर महीना में जाड़ा आता है। कम्बल लेके आदमी सोता है तो अक्टूबर महीना में, आजकल तो अक्टूबर महीना में जाड़ा नहीं आता है, दिसंबर में जाड़ा आता है, लेकिन अक्टूबर महीना में खेती स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। और अक्टूबर नवंबर में खेती स्टार्ट करते हैं। और गेहूं का फसल आप देखते होंगे कि खेत में गेहूं या मकई का फसल के लिए खेती कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि यही जो आपका महीना है अभी मार्च अप्रैल मई के महीने में, इसे काट लिया जाता है ना, इसे काट लिया जाता है। इसमें हम लोग गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर यही सब लगाते हैं। खास करके यह सब समय में सरसों का खेती भी होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य है गेहूं का फसल जो मुख्य रूप से होता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, है ना। ज्यादातर रबी का फसल होता है कहाँ पर होता है? पंजाब में। यहाँ पर आपको बताएंगे हम अगले क्लास में कि हरित क्रांति से एक नया क्रांति हो गया था गेहूं के फसल में। हरित क्रांति जो अपनाया गया था, जिससे नया क्रांति आ गया था। ये हरित क्रांति क्या है नहीं है, सारे चीज के बारे में हम लोग जड़ से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो रबी फसल के बारे में समझ में आ गया कि रबी फसल को जाड़े का फसल एक जाड़े के मौसम में लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। और इसको कब काट लिया जाता है? इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। एकदम शॉर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप गेहूं ले लीजिए, जौ ले लीजिए, चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, मसूर ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं खरीफ फसल, खरखर वाला बात।
यह फसल जो है वर्षा ऋतु, जैसे ही वर्षा आता है, हमारे यहाँ वर्षा जो होता है जून जुलाई में आता है बच्चों, इसलिए जो है इस दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में कुछ गैप बच जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा थोड़ा सा लेट से आता है। क्योंकि हम लोग पश्चिमी विक्षोभ वो भी पढ़ेंगे हम लोग की कैसे हम लोग यहाँ वर्षा प्रवेश करता है, हम लोग 9th में भी पढ़े हैं। तो जो हमारे यहाँ वर्षा आता है, जो मानसूनी वर्षा हमारे यहाँ प्रवेश करता है, वह जून महीने में प्रवेश करता है। हाँ, तो तब तक हम लोग के यहाँ समय बच जाता है। तो जून जुलाई में हम लोग खरीफ के फसल को बोते हैं और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। अक्टूबर नवंबर काटते हैं, फटाक से क्या करते हैं, खेती को हटाए या इधर जो है जुताई उताई करके या फिर जो है गेहूं का फसल लगा देते हैं। तो इसमें जो है आपका धान और मकई, समझिए मकई का फसल जो होता है वह आपको हमारे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो आपका जलोढ़ मिट्टी है उसमें मकई का फसल काफी ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में जो है मकई का फसल काफी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका इस एरिया में आप देखिएगा बिहार, खास करके बिहार के उत्तर बिहार में मकई का फसल ज्यादा लगाता है। आजकल आदमी गेहूं का फसल छोड़कर मकई का खेत पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि यह दियारा क्षेत्र है, जो गंगा का इलाका होता है उसको दियारा कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। और यह जो है मतलब कि नदियों के ये से बना, नदियों वाली मिट्टियों से बना है। इसमें जो उपजाऊ मिट्टी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखिए खरीफ फसल जो है यह वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। अक्टूबर नवंबर में जैसे ही या धान पक जाता है या फसल पकने लगता है तो इसको जो है काट लिया जाता है, उसका फिर से खेत तैयार किया जाता है, ताकि थोड़ा सा जो है हम लोग गेहूं के फसल में क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं। क्या करते हैं कि अक्टूबर नवंबर तो लिखिए, लेकिन अक्टूबर नवंबर में लगा के हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक धान ये वाला जो खरीफ फसल उसको काटते हैं और क्या करते हैं उसके बाद फिर दूसरे फसल के लिए, रबी के फसल के लिए, ठंडा यानी जाड़ा वाला फसल के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो मतलब खेती करने के बाद थोड़ा सा जो है रेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है फिर से जुताई कार्य चलता है। जुताई करने के बाद फिर से जो है आपका रबी का फसल लगा। इस बीच में देखिए आपको बता देते हैं हम कि जो आपका खरीफ फसल, इसमें देख लीजिए हम आपको पहले भी बताए थे, तुरंत बताए थे, धान की खेती बहुत प्रमुख है। धान का खेती जो है इसमें होता है और अभी तो आपको हरियाणा वगैरह में जो है बासमती चावल का भी अच्छा किस्म आ गया है। आपका जो बासमती किस्म जो चावल हम लोग लाते हैं वह हरियाणा वगैरह में अच्छा किस्म का चावल आ गया है। उपजाया जाता है, हाइब्रिड चावल उपजाया जाता है आजकल। तो जो चावल का खेती मुख्य रूप से कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, है ना। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश इसमें बहुत ही पावरफुल है चावल की खेती में। ठीक है, अब जो है जहां वर्षा ज्यादा होगा वहां धान की 3 प्रमुख खेती होता है, 3 फसलें उपजाया जाता है। यहाँ देखिए औस, अमन और बोरो, ये 3 फसल का नाम है। धान का फसल नहीं होता है, जैसे हम लोग चावल का खेती करते हैं उसका अलग अलग प्रकार होता है ना, उसी प्रकार 3 फसल का नाम है औस, अमन और बोरो। यहाँ पर जहां पर ज्यादा वर्षा होगा वहां पर 3 प्रकार का फसल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था क्या, आपका ये था खरीफ फसल। खरीफ फसल तो अब जायद फसल के बारे में बात करेंगे। हम लोग खरीफ फसल समझ गए, अब जायद फसल क्या समझ। जायद फसल हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि जायद फसल क्या होता है, रबी फसल और आपका खरीफ फसल के बीच में थोड़ा सा समय बच जाता है। क्या बचता है, तो रबी फसल आपका जो है हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर से बोने के बाद मार्च अप्रैल में काटते हैं। अब मार्च अप्रैल में जब काटेंगे फसल तो क्या होता है, आजकल किसान सब भी होशियारी करता है। तो किसान सब भी क्या करता है, दिमाग लगा दिया है। अगर मान लीजिए कि हाँ काटे या फिर से फसल बो देंगे, अरे वर्षा होगा तब न बोएंगे धान का फसल, वर्षा का इंतजार कौन करे, दिमाग लगाता है किसान। क्या दिमाग लगाया, 1 वर्ष में 3 बार फसल बोता है। हाँ, पहले गेहूं बो दिया मान लीजिए, और गेहूं बोने के बाद मार्च अप्रैल में कटा, अब फिर थोड़ा सा क्या किया कि खेती को थोड़ा सा रुकता नहीं है, बस क्या किया खेती को जोता और फटाक से उसमें दलहन का खेती लगा। और दलहन में क्या होता है कि दलहन में जो प्रोटीन होता है, दलहन में जो राइजोबियम जीवाणु होता है, जीव जो होता है पाया जाता है, वो क्या करता है, फिर से मट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो घट जाता है खेती करने से फिर से आ जाता है और फिर से खेती पर बरकरार हो जाता है। और उसमें धड़ाक से जैसे पानी बरसा, अब बस खेती जो है फिर से दूसरा धान का खेती लगा दिया। तो किसान को भी फायदा हो जाता है और जो है
यहाँ जो है 3 फसल भी उपज गया, दोनों प्रकार से किसान एक फायदा हो जाता है। कभी कभी हमारे भारत में समस्या क्या है कि हमारा भारत जो खेती करता है उसमें समस्या बहुत है। समस्या क्या है, हमारे भारत में किसान को रुकना पड़ता है वर्षा पर, क्योंकि सभी जगह नलकूपों की व्यवस्था नहीं है, सभी जगह नहरों की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे किसानों को रुकना पड़ता है वर्षा के ऊपर कि वर्षा बरसेगा तब खेती करेंगे, तो इत्यादि समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ता है। उसके बाद भी किसानों के पास विकसित यंत्र भी नहीं है। जैसे कई सारे जगह हम लोग देख चुके हैं कि आलू उखाड़ने का एक नया मशीन है, लेकिन बिहार में अभी तक हमको तो अभी तक देखने को मिला नहीं आलू उखाड़ने का। आपको शायद मिला होगा तो अलग बात है, लेकिन हम तो नहीं देखे हैं। हाँ, फसलों को जो है गोभी काटने का मशीन हम लोग फेसबुक पर देख चुके हैं, लेकिन गोभी काटने का मशीन हमारे बिहार में नहीं है। तो हम काफी चीजों से अभी भी जूझ रहे हैं। हमारे पास उन्नत किस्म का बीज भी नहीं है। हमारे किसान क्या समझते हैं, हमारे किसान समझते हैं पहले के से किसी का मंतव्य तो पहले जैसा ही है कि 5 बोरा धान रख लेता था बीज के लिए। अब 5 बोरा 10 बोरा हम गेहूं रख लेंगे या मकई रख लेंगे बीज के लिए, उससे तो नहीं होगा ना, उससे तो नहीं होगा। हमें उन्नत किस्म का बीज लाना पड़ेगा। और खास ख्याल आपको यह भी बताएंगे हम कि जिनके पिताजी किसान है उनको यह बताइए आप कि पिताजी जब आप किसान मानी सुनते हैं या फिर किसान का जब मेला लगता है तो वहां पर उनके बातों को अच्छा से समझिए, क्योंकि वैज्ञानिक आते हैं बताने के लिए, किसान को अच्छा से जागरूक करने के लिए आते हैं। फिर भी किसान जब जाते हैं दुकान पे बीज खरीदने के लिए तो वहां पर वह पैसे के बारे में पूछते हैं, भैया कुछ कम वाला बीज हो तो बताए। अब वह बता रहा है कि ये वाला बीज जो लीजिएगा इससे जो है अच्छा खेती होगा, लेकिन इतना पैसा नहीं होने के बावजूद वह कम वाला बीज लेके आता है, तो बताइए खेती तो कम होगा ही ना। इसलिए खेती में जब भी कीजिए तो अच्छे चीजों का इस्तेमाल कीजिए और प्राकृतिक रूप से जो खाद बनता है अगर उसको प्रयोग करेंगे तो हमारा खेती जो है अव्वल किस्म का होगा। और सिंचाई का जो है संपूर्ण साधन बनाइए। हाँ, जो आपका जो है वहाँ के जहाँ पे रहते हैं आप वहाँ पे डीएम से मिलिए या फिर आप वहाँ पर जो है सिंचाई पदाधिकारी से मिलिए। क्योंकि आप वहाँ पे मिलिएगा तो आपको सिंचाई से समुचित व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि किसान हमारे देश के धरोहर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं। जायद फसल, खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाया जाता है, यानी अब आपको तुरंत बताए थे खरीफ और जो रबी फसल है उसके बीच में जो फसल लगाया जाता है। अब जैसे हम लोग बस पे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं ककड़ी खाते हैं, लंबा लंबा होता है, खीरा खाते हैं। यह बीच का फसल, अगर मान लीजिए यह फसल नहीं होता, रबी फसल खाली होता और खरीफ होता, हाँ, तो जायद फसल नहीं होता तो हम लोग को खीरा कैसे मिलता, हम लोग को जो झींगा खाते हैं नेनुआ वो कहाँ से मिलता, कद्दू कहाँ से मिलता। अब कोनो छठ में हम लोग कद्दू खरीदते हैं, लेकिन अभी जो कद्दू खाने का मजा और छठ में जो कद्दू खाने का मजा दोनों का जो है अलग ये हो जाता है, किस्म हो जाता है। अभी जो है कद्दू का ओरिजिनल जो हम लोग कद्दू खाते हैं अभी खाते, तरबूज खाते हैं हम लोग। हाँ, अभी जो हमारे शरीर से पानी निकल जाता है गर्मी के मौसम में, पानी को जो है दूर करने के लिए शरीर से हम लोग तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। और खास करके जो हरा फसल है जैसे हम लोग झींगा, झिंगली, ये सब परवल खाते हैं, इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, काफी ज्यादा हमारे शरीर को विकास करने के लिए ताकत होता है इसमें। हाँ, और पानी तो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को यही पूरा कर सकता है। हाँ, इसलिए खास करके जायद फसल में अगर आपको पूछ दे तो सब्जी से संबंधित है ये, सब्जी से संबंधित। देखिए धान तो हम लोग खरीफ में भी कर लेते हैं, क्योंकि धान आप बोलिएगा सर इसमें भी धान होता है, इसमें भी धान होता है, एकदम आप लोग सुने होंगे, किसान के पास जाइएगा या जिसके पिताजी किसान है सुने होंगे, गर्मा धान सुने होंगे नाम। तो गर्मा धान जो लगता है इसी में होता है गर्मा धान। ठीक है, मकई भी हो जाता है, क्योंकि कोई किसान तो 3 महीने पर 3 महीने 3.5 महीने पर मकई का खेती हो जाता है। तो कोई किसान क्या करते हैं कि मकई का खेती भी लगा लेते हैं। हाँ, तो 3 बार इस साल में 3 बार। लेकिन किसान में इसमें बहुत ज्यादा बेवकूफी भी बात आती है कि मकई का फसल को, अब देखिए आप एक ही फसल को बार बार लगाइएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम एक ही वीडियो को बार बार बनाएंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मकई का खेती को एक ही खेत पर बार बार करेंगे तो उसका जो उर्वरा शक्ति है वह घट जाएगा। और उसके बाद जैसे 1 हेक्टेयर में आपका जितना उपज हुआ उसका आधा से आधा होने लगेगा, धीरे 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 आपका वही खेत बंजर हो जाएगा। और जब खेत बंजर हो जाएगा तो आप फिर बोलिएगा कि जा मेरे यहाँ तो खेती नहीं होता है। लेकिन गलती आप किए हैं, उसमें यूरिया डाल डाल के रासायनिक खाद डाल डाल के आप बर्बाद कर दिए।
या ऐसा नहीं करना है। उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहला याद रखना है कि रबी और खरीफ फसल के बीच जायद फसल, खास करके याद रखना है कि फसल में आपको तिलहन फसल जो दलहन फसल को जरूर लगाना, क्योंकि दलहन फसल से आपका खेत में जो आपका जो उत्पादक क्षमता होता है उसका वो फिर से बढ़ जाता है। क्योंकि खेती करने के बाद क्या करता है कि दलहन में दाल तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन बीज ले लेते हैं और उसका जो जड़ है उसी में रहने देते हैं, और जिससे जो है जब फिर हम लोग जो खेत का जुताई करते हैं तो फिर से उसका वापस आ जाता है, वो जो ह्यूमस घटा हुआ जो उसका उत्पादक क्षमता घट गया वो फिर से वापस आ जाता है। इस प्रकार एनर्जी, जैसे हम लोग को एनर्जी घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, हाँ चीनी डाल लेते हैं, नमक चीनी पानी का घोल पीते हैं और फिर से एनर्जी आ जाता है, ग्लूकोज पीते हैं। उसी प्रकार खाना खाते हैं एनर्जी आता है। उसी प्रकार तो खेत है ना, खेत में का भी एनर्जी घटता है तो उसको भी खाना पानी चाहिए। ठीक है, यह फसल जो है मार्च अप्रैल में लगाते हैं, मई जून में काट लेते हैं, 2-3 महीना का फसल होता है और खास करके बहुत स्पीड से ये फसल हो जाता है। ठीक है, अब है कि हम तो जो है तीनों फसलों की बात कर लिए हैं, रबी खरीफ जायद। अब है हमारे यहाँ कि मूंगफली क्या होता है। तो देखिए यह एक खरीफ फसल है, मूंगफली एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल कब लगाया जाता है, कब काटा जाता है, तो जून जुलाई और नवंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, मूंगफली जो है भारत में, विश्व में जो है मूंगफली जो है भारत दूसरा नंबर पर है ना। मूंगफली के उत्पादन में भारत दूसरा नंबर पर है विश्व में, पूरे विश्व में। और भारत में जो आपका अब पहले 29 राज्य था, अब 28 राज्य है, इसमें गुजरात जो है आपका पहला स्थान रखता है, क्योंकि गुजरात में मूंगफली की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जो पूरा कृषिगत भूमि है भारत में, जो पूरा कृषिगत भूमि है उसमें 3.6% भूमि पर खाली मूंगफली का खेती होता है। ठीक है, और गुजरात में तो आपको बता ही दिए कि सबसे ज्यादा खेती होता है। ठीक है, और मूंगफली का उत्पादक और भी राज्य करता है, जैसे राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आप और भी है। ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं होता होगा, ऐसा नहीं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में होता, लेकिन छीट फूट मतलब होता है ना खेती, मतलब क्या कि बहुत विस्तार रूप से, जैसे मान लीजिए पंजाब है, अब गेहूं की खेती होता है तो आप देखिएगा कि एक किसान जो है कई हेक्टेयर में खाली गेहूं की खेती लगाते हैं, तो इसको कहते हैं खेती। अब इसका मतलब नहीं कि हम 5 कट्ठा पे खेती कर ले तो हम बहुत बड़का किसान बन गए, ऐसा थोड़ी है। अब है तिलहन मतलब जैसे इससे हम लोग घर में जो तेल यूज करते हैं तो खाली घड़े का तेल नहीं होगा कि हाँ हम लोग घर में तेल यूज कर ले तो होगा। अब जैसे मान लीजिए कि पूजा पाठ में भी तेल का उपयोग होता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, या फिर मान लीजिए आपका जो है सबसे बड़ा तो आप ले लीजिए कि उपचार के रूप में जो होता है आयुर्वेद में भी काफी तेल का यूज होता है। तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, मतलब भारत जो है तेल का उत्पादन में सबसे बड़ा है विश्व में। इसमें 12% है ना, जितना भूमि है खेती करने के लिए उसमें 3.6% तो मूंगफली के लिए है। अब 12% भूमि जो है खाली तिलहन उपजाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग मूंगफली से तेल निकालते हैं, सरसों से निकालते हैं, नारियल से निकालते हैं, तिल का तेल होता है, सोयाबीन का तेल हो गया, अरंडी हो गया, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी। तो इसमें हम लोग सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, उसके बाद मूंगफली का तेल, ये सब चीज तो हम लोग खाते भी हैं। लेकिन कुछ तेलों का उपयोग जो है हमें हमारे आयुर्वेद में भी होता है। जैसे आपको मान लीजिए तिल का तेल हो गया, अलसी हो गया, बिनोला हो गया, अरंडी का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये सब तेल का प्रयोग हम लोग जो है आयुर्वेद में भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है भारत में उगाए जाने वाले ये सब जो है तिलहन फसल हो गया, मूंगफली के बारे में हम लोग समझ गए। अब जो है ज्योग्राफी में हम लोग जो है कृषि चैप्टर में ही आगे कुछ और भी पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक कीजिएगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी भेजिए ताकि दूसरा को भी समझ पाए वीडियो को। और ज्योग्राफी के अगले वीडियो को भी हम लोग जो है कृषि पे ही आधारित देखेंगे। ठीक है, और चैनल का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, चैनल का नाम विद्यार्जन कोचिंग पूर्णिया है ना। ठीक है बच्चों, वैसे आप लोग को अगर चैनल का नाम खोजना है तो आप लिख सकते हैं माध्य माध्यिका बहुलक बाय आशीष सर। इससे भी आपको जो है, अभी चूंकि चैनल नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप माध्य माध्यिका बहुलक बाय आशीष सर लिख के भी आप चैनल का नाम ला सकते हैं। ठीक है, तो आप हट जाते हैं और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए और लिखने में सहूलियत होगी। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।